नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं यह बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही अचूक उपाय है। माँ लक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि जो भी मनुष्य इस मंत्र का जाप करेगा उसके घर में मैं स्थायी रूप से निवास करूंगी। वह मनुष्य कुबेर के समान धनवान हो जाएगा। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है जिसे महालक्ष्मी जी स्वयं पर किया है, शास्त्रों में भी उल्लेखनीय है यह उपाय। और इस उपाय को करने से धन का अभाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी तरह से आप आर्थिक रूप से दुखी हैं, व्यापार वृद्धि नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, आते आते रुक जाता है या फिर कहीं फंसा हुआ है, किसी भी तरह से आर्थिक रूप से समस्याग्रस्त है, चाहे आप कर्ज में डूबे हुए हो, चाहे आपके घर में धन आता है और रुकता नहीं है। ऐसा भी सुना है कि बहुत से लोगों के पास तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, आकर चला जाता है। बीमारी में खर्च हो जाता है, दवाओं पर खर्च हो जाता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे में खर्च हो जाता है, किसी न किसी तरह से धन व्यर्थ में खर्च हो जाता है। और अधिक धन कमाने के बावजूद भी धन का अभाव घर में हमेशा बना रहता है। इसके लिए हमेशा कुछ न कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी जो है वह चंचला होती है, एक जगह पर रुकती नहीं है। इनको रोकने के लिए इनके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करने की आवश्यकता है, लक्ष्मी की पूजा करने की आवश्यकता है। देखिए, धन प्राप्त नहीं होता है तो हमें करना ही पड़ेगा। सिर्फ मंत्र जाप करने से धन नहीं आता है, लेकिन मेहनत हम सभी करते हैं, लेकिन धनी हर कोई नहीं बनता है। वह व्यक्ति बनता है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दोस्तों, हमें पूजा की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करें और धन का अभाव न देखना पड़े। इसके लिए आज का जो यह प्रयोग है बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग है। इस उपाय को देवराज इंद्र ने किया था जब सभी देवता धनहीन हो गए थे, तो समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने मां लक्ष्मी की स्तुति की थी। इससे खुश होकर मां लक्ष्मी ने देवराज इंद्र को यह वरदान दिया और कहा कि तुम्हारे द्वारा किए गए यह 12 अक्षर मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन 3 संख्याओं में अगर भक्ति पूर्वक करेगा, श्रद्धा के साथ करेगा, तो वह कुबेर के समान ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। तो शास्त्र में स्वयं वर्णित है यह उपाय, और शास्त्रों में वर्णित है कि महालक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप जीवन की आधारशिला है। स्वरूप में लक्ष्मी जी के जीवन के अलग अलग वर्गों से जुड़ी हुई है। लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों की साधना करने से हमें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अष्टलक्ष्मी की साधना करने से जीवन में धन का अभाव समाप्त हो जाता है, उसे बाहर आ जाते हैं, आयु में वृद्धि होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सेहत अच्छी रहती है, सभी चीजों की वृद्धि होती है। लक्ष्मी स्वरूप की पूजा करने से और इस मंत्र के जाप करने से, मां लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी स्वरूप है, इन स्वरूपों की पूजा करते हैं तो जीवन से आप किसी भी वस्तु का अभाव हो समाप्त हो जाता है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और कैसे करें लक्ष्मी की आराधना? दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है शुक्रवार का दिन, और शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी का ही दिन है। इस दिन जब हम महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। अष्टलक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन की होती है और रात के समय यह पूजा की जाती है। रात में 8 से 12 के बीच का जो समय होता है अष्टलक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि यह समय बहुत ही शांत समय होता है। शांत माहौल भी, शांत परिवेश में इस लक्ष्मी की आराधना की जाती है और गुप्त रूप से ही आराधना की जाती है। हमें किसी को भी इस मंत्र जाप के बारे में, इस प्रयोग के बारे में बताना नहीं है, किसी को भी, मतलब बाहर ही किसी को, परिवार में तो आपके घर के भी जितने भी घर भी लोग हैं उन्हें तो पता चलेगा ही कि आप पूजा कर रहे हैं। जैसे बाहर भी कई बार होता है ना, लोग पूजा करते हैं और दूसरों को बताते हैं जाकर कि मैंने आज ही पूजा की और मुझे इस तरह से इस फल की प्राप्ति होगी, इसलिए मैं यह पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यह नहीं करना है आपको। आप खुद गुप्त रूप से मां लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं तो यह बात सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, या आपके परिवार में जो लोग हैं उन्हें पता होनी चाहिए। आपको 8 से 12 के बीच या तो स्नान कर लेना, नहीं कर सकते हैं तो हाथ पांव धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप गुलाबी रंग के धारण करें और गुलाबी आसन पर ही बैठकर आपको मां लक्ष्मी की आराधना करनी है। गुलाबी ना हो तो भी चलेगा, इस तरह से आप मां लक्ष्मी की आराधना करें। और गुलाबी रंग का कपड़ा आना है, एक चौकी ईशान कोण में पहले डाल दें और अपने घर के ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। उसके ऊपर आप लाल रंग का वस्त्र बिछाया, गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाया, गुलाबी रंग हो तो सबसे अच्छा है। उसके ऊपर आपको श्रीयंत्र स्थापित करना है और उसके ऊपर आपको अष्टलक्ष्मी की एक तस्वीर भेज दी है। चौकी के ऊपर श्री यंत्र और लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है, कर्ण साक्षी दीपक सबसे पहले जलाना चाहिए, और ताकि हम उसके बाद ही हम पूजा करते हैं। कोई भी जब पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम हमको घी का कर्म साक्षी दीपक जला देना चाहिए।
उसके बाद आपको क्या करना है, एक थाली लेनी है और उसने आपको 8 दीपक जला लेना है। मिट्टी के छोटे छोटे दीपक मिलते हैं, आप दीपक जलाने सबको शुद्ध जी से जलाना है। महालक्ष्मी को भोग लगाना है। उसके बाद और भी करना है, आपको तिलक करना है। कमल गट्टे की माला आप हाथ में ले और आप मंत्र जाप करें। इससे पहले आप महालक्ष्मी को स्मरण करें, मन ही मन आवाहन करें, माँ लक्ष्मी आप मेरे घर में विराजित हो, रूप से आपका मेरे घर में वास हो। इस कामना से मैं यह मंत्र जाप करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। और आप संकल्प ले कि कितनी संख्या में आप इस मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र जाप का संकल्प लेना आवश्यक होता है। आप 1 माला जाप करेंगे या 5 माला करेंगे या 11 माला करेंगे या 51 या 108, अपना समय देख लीजिए। और आप जितनी अधिक संख्या में मंत्र का जाप कर सकते हैं उतनी अधिक संख्या में मंत्र जाप का संकल्प ले, क्योंकि जितना अधिक आप जाप करेंगे या शक्ति है आपकी मर्जी है, जिसका प्रभाव जो है वह कुछ समय के बाद हमें मिलने लग जाता है और निश्चित ही मिलता है। जो आप जितनी संख्या में मंत्र जाप करना चाहते हैं, संकल्प लेकर इस मंत्र का जाप शुरू करें। दोस्तों, आपको मंत्र जाप करना है कमल गट्टे की माला से। मंत्र है श्री अष्टालक्ष्मी हरि सिद्धिदात्री आगच आगच नमः स्वाहा। इस मंत्र का जाप अपनी इच्छा अनुसार जितनी संख्या में कर सकते हैं करें, कम से कम 1 माला करें, ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सकते हैं करें। जहां पूरा हो जाए उसके बाद जो आज आपने 8 दीपक जलाए हैं घर के 8 दिशाओं में स्थापित कर दें और कमल गट्टे की माला को आप तिजोरी में स्थापित कर दें। तो ऐसे में जब आप हर शुक्रवार को यह उपाय करें, निश्चित ही आपको पहले शुक्रवार में भी फर्क पड़ेगा अगर आप अधिक संख्या में मंत्र जाप करते हैं तो। लेकिन अगर आप हर शुक्रवार को लगातार करते हैं इस उपाय को, इस मंत्र जाप को, आपके जीवन में हर सफलता की प्राप्ति हो जाती है। चाहे आपके व्यापार में कोई कमी होगी आपसे दूर होगी, आपके किसी भी तरह की समस्या है, जैसे कि अष्टलक्ष्मी की आराधना आप कर रहे हैं, अष्टलक्ष्मी की आराधना से हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। हर बार जब आप माला का जाप करें तो माला ले जाकर आप अपने धन रखने के स्थान पर, जहां पर भी आप पैसे रखते हैं, उस स्थान पर रख दें और फिर जब अगले शुक्रवार को आप रात्रि में जाप करें तो उसी माला से करें और फिर वह माला अंदर आप रख दें। इस तरह से माला को सिद्ध होती जाएगी और वह माला आपकी इतनी सिद्ध हो जाएगी कि आप जब धन रखने के स्थान पर उसे रखते हैं, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, धन का अभाव नहीं होगा। दोस्तों, मेहनत के बाद भी अगर धन की प्राप्ति नहीं होती है या धन की कमी बनी रहती है तो ऐसे में माँ लक्ष्मी की आराधना करने से निश्चय ही माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है और जो मेहनत हम करते हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस प्रयोग को जरूर करें। इस प्रयोग को करने से किसी भी ऐसे आपके घर में धन का अभाव नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।